जय माता दी, जय श्री नारायण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे महा उपाय की बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की हर दिशा को बदल कर रख देगा। 31 मई रविवार के दिन जो पुरुषोत्तम पूर्णिमा पडीडीएच रही है वो कोई साधारण दिन नहीं है। यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो कई वर्षों की तपस्या और प्रतीक्षा के बाद प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास, जिसे हम अधिक मास या मलमास भी कहते हैं, वो भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और जब इस पवित्र मास की पूर्णिमा तिथि आती है तो ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं जागृत हो जाती हैं। और इस बार तो सोने पर सुहागा यह है कि 31 मई को रविवार का दिन है। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है। सूर्य देव जो साक्षात आत्मा के कारक हैं, जो प्रकाश के देवता हैं, जो हमारे जीवन से हर प्रकार के अंधकार को मिटा देते हैं। ऐसे में पुरुषोत्तम पूर्णिमा और रविवार का यह महासंयोग आपके जीवन से दरिद्रता, दुख और कष्टों को हमेशा के लिए समाप्त करने की शक्ति रखता है। आज मैं आपको जो 7 चावल के दाने वाला अचूक उपाय बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यह कोई सामान्य टोटका नहीं है। यह हमारे प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में वर्णित एक ऐसा सिद्ध और जागृत उपाय है जिसने न जाने कितने ही निराश और हताश लोगों के जीवन में फिर से आशा की किरण जगाई है। इस उपाय को जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि चावल, जिसे हम अक्षत कहते हैं, उसका हमारे सनातन धर्म में इतना अधिक महत्व क्यों है। अक्षत का अर्थ ही होता है वह जो कभी खंडित ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो, जो संपूर्ण हो। जब हम देवी देवताओं को अक्षत अर्पित करते हैं तो हम दरअसल उनसे यह प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हमारा जीवन भी इसी अक्षत की तरह पूर्ण रहे। हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का कभी क्षय ना हो। चावल चंद्रमा और शुक्र दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और शुक्र धन, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं का। जब पुरुषोत्तम पूर्णिमा के दिन, जो कि अपने आप में पूर्णता का प्रतीक है, हम 7 अक्षत के दानों का यह विशेष प्रयोग करते हैं तो यह सीधे तौर पर हमारी आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति को बल प्रदान करता है। 7 का अंक भी बहुत रहस्यमयी और शुभ माना गया है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, विवाह में 7 फेरे होते हैं, सूर्य देव के रथ में 7 घोड़े होते हैं। इसलिए जब हम 7 चावल के दाने लेते हैं तो हम प्रकृति की उस संपूर्ण ऊर्जा को अपने संकल्प के साथ जोड़ लेते हैं। बहुत ठीक। अब बात करते हैं कि 31 मई रविवार को पडीडीएचने वाली इस पुरुषोत्तम पूर्णिमा के दिन आपको यह उपाय किस प्रकार करना है। इस विधि को बहुत ही एकाग्रता और श्रद्धा के साथ सुनना है, क्योंकि उपाय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके भीतर कितनी श्रद्धा और विश्वास है। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ कोई भी कर्म करते हैं तो परमात्मा स्वयं उस कर्म में अपनी शक्ति भर देते हैं। सबसे पहले आपको पूर्णिमा की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय वह होता है जब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे होते हैं। उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। यदि संभव हो तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें। गंगा जल की कुछ बूंदें ही साधारण जल को तीर्थ के समान पवित्र बना देती है। स्नान करते समय हर हर गंगे अथवा भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करते रहे। इसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूर्णिमा के दिन यदि आप सफेद या हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है और सफेद रंग चंद्रमा और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता का प्रतीक है। तैयार होने के पश्चात अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। वहां एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक की लौ को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। अब आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है। यह कटोरी तांबे की, पीतल की या चांदी की हो सकती है। यदि इनमें से कुछ भी ना हो तो आप किसी भी स्वच्छ पात्र का उपयोग कर सकते हैं। इस कटोरी में आपको थोड़े से साबुत चावल रखने हैं।
ध्यान रहे मेरे भक्तों की चावल का एक भी दाना टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ही सावधानी से चुनकर 7 चावल के दाने अलग निकाल लेने हैं। ये 7 दाने बिल्कुल साबुत होने चाहिए। इसके बाद आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है। उस हल्दी में थोड़ा सा शुद्ध जल या गुलाब जल मिलाकर उसका लेप बना लें। अब जो 7 चावल के दाने आपने लिए हैं, उन दानों को इस हल्दी के लेप में अच्छी तरह से रंग लें। पीले रंगे हुए ये चावल अब साधारण चावल नहीं रहे, ये अब स्वर्ण के समान मूल्यवान हो गए हैं और भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। जब आपके ये 7 चावल के दाने तैयार हो जाएं, तो इन्हें अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लें। दाहिना हाथ कर्म का हाथ माना जाता है। मुट्ठी को बंद कर लें और अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। आप जिन्हें भी मानते हैं, भगवान शिव, माता रानी, श्री कृष्ण या श्री राम, उनका ध्यान करें। इसके पश्चात पुरुषोत्तम मास के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी का ध्यान करें। मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे जगत जननी, आज इस पवित्र पुरुषोत्तम पूर्णिमा के दिन मैं अपने जीवन की समस्त आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों को दूर करने के लिए यह छोटा सा उपाय कर रहा हूं। मेरे इस उपाय को स्वीकार करें और मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। मुझे दरिद्रता से मुक्ति दिलाएं, मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरी नौकरी, मेरे व्यापार में उन्नति के मार्ग प्रशस्त करें। आपको अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी सबसे बड़ी इच्छा है, उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने मन में दोहराना है। आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए। भगवान आपके शब्दों के भूखे नहीं हैं, वे तो बस आपके भाव देखते हैं। प्रार्थना करने के पश्चात यदि आपके घर में शालिग्राम जी हैं या शिवलिंग है या भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कोई तस्वीर या प्रतिमा है, तो वहां पर आ जाएं। यदि शिवलिंग है तो यह सबसे उत्तम है, क्योंकि रविवार का दिन और पूर्णिमा की तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए भी अत्यंत फलदायी मानी गई है। भगवान शिव ही तो हैं जो वैरागी होते हुए भी अपने भक्तों को तीनों लोकों की संपदा प्रदान कर देते हैं। आपको वे 7 पीले चावल के दाने एक एक करके शिवलिंग पर या भगवान विष्णु के श्री चरणों में अर्पित करने हैं। जब आप पहला दाना अर्पित करें तो कहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या श्री विष्णवे नमः, इसी प्रकार एक एक करके 7 दाने अर्पित करें। हर दाना अर्पित करते समय अपनी उसी मनोकामना को मन में दोहराते रहें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही भाव से यह कार्य करें, जैसे आप साक्षात परमात्मा के हाथों में यह भेंट सौंप रहे हो। जब 7 दाने अर्पित हो जाएं तो वहीं आसन पर बैठकर कुछ देर भगवान के नाम का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकें तो बहुत ही अद्भुत परिणाम मिलेंगे। या फिर केवल नारायण नारायण या श्री राम जय जय राम का जप कर लें। ये तो हो गई सुबह की पूजा। अब हम बात करते हैं कि इस उपाय का दूसरा चरण क्या है, जिसे आपको रात्रि के समय करना है। पूर्णिमा की रात्रि का अपना एक अलग ही महत्व और जादू होता है। जब पूर्ण चंद्रमा आकाश में उदित होता है तो उसकी चांदनी से अमृत बरसता है, और जब बात पुरुषोत्तम पूर्णिमा की हो तो यह अमृत और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए और चंद्रोदय हो जाए तो आपको फिर से स्नान करना है। यदि स्नान करना संभव ना हो तो हाथ पैर और मुंह अच्छी तरह से धोकर पवित्र हो जाएं। साफ वस्त्र पहने। अब आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें गाय का शुद्ध घी डालना है और लंबी बाती लगानी है। ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी की पूजा में सदैव लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है। इस दीपक को प्रज्वलित करें। अब फिर से 7 साबुत चावल के दाने लें, लेकिन इस बार आपको इन दानों को हल्दी में नहीं रंगना है। इस बार आप इन दानों को कुमकुम या रोली से लाल रंग में रंगेंगे। लाल रंग माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय रंग है। यह शक्ति का, ऊर्जा का और सौभाग्य का रंग है। इन 7 लाल रंगे हुए चावल के दानों को एक लाल रंग के छोटे से कपड्ढे पर रख लें। यह कपड्ढा रेशमी हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा कोई भी साफ लाल सूती कपड्ढा आप ले सकते हैं। इस कपड्ढे को अपनी पूजा के स्थान पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने रखें।
अब जो दीपक आपने जलाया है उसे इस कपड्ढे के पास रख दें। माता को लाल पुष्प अर्पित करें। यदि गुलाब या कमल का फूल मिल जाए तो यह माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्न करता है। इसके पश्चात माता को मिठाई का या खीर का भोग लगाएं। पूर्णिमा की रात को चावल की खीर बनाना और उसका भोग लगाना दरिद्रता को घर से हमेशा के लिए दूर कर देता है। अब आप माता लक्ष्मी के सामने बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें या केवल लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप करें। यदि आप कोई भी पाठ नहीं कर सकते तो केवल जय महालक्ष्मी का निरंतर जप करते रहें। माता से कहें कि हे मां, पूर्णिमा की इस पावन रात्रि में मैंने आपके स्वागत के लिए यह दीप प्रज्वलित किया है। मेरे घर के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो उस लाल कपड्ढे को जिसमें आपने 7 लाल रंग के चावल के दाने रखे हैं उसे बहुत ही सावधानी से समेट लें। उसकी एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को एक लाल धागे से अच्छी तरह बांध दें। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श कराएं और फिर अपने घर की तिजोरी में जहां आप अपना धन रखते हैं या अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के गल्ले में इसे स्थापित कर दें। यह कोई साधारण पोटली नहीं है मेरे बंधुओं, यह साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है जो अब आपके धन स्थान पर विराजमान हो गया है। आप देखेंगे कि जिस दिन से यह पोटली आपकी तिजोरी में जाएगी आपके धन में किस प्रकार से वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। आपके रुके हुए पैसे वापस आने लगेंगे। यदि आप किसी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो उस कर्ज से मुक्ति के नए नए रास्ते आपके सामने खुलने लगेंगे। यह इतना प्रभावशाली और चमत्कारिक उपाय है जिसका प्रभाव कभी भी खाली नहीं जाता। बस शर्त यही है कि आपके मन में पूर्ण विश्वास और किसी के प्रति कोई द्वेष या छल कपट नहीं होना चाहिए। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि क्या हम इस उपाय को किसी और दिन कर सकते हैं। देखिए, उपाय तो आप किसी भी पूर्णिमा को कर सकते हैं, परंतु जो फल पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा का है वह फल किसी अन्य दिन नहीं मिल सकता। पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में एक बार आता है। यह वह महीना है जिसे भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया है। कथा आती है कि जब सभी मासों के स्वामी बन गए तो मलमास, जिसे कोई भी शुभ कार्य के लिए उपयुक्त नहीं मानता था, वह बहुत दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हर कोई मुझे अपवित्र मानता है, मुझ में कोई शुभ कार्य नहीं होता, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। तब भगवान श्री हरि ने उस पर कृपा करते हुए कहा कि हे मलमास, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं। आज से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे और जो भी व्यक्ति इस मास में मेरी भक्ति करेगा, दान पुण्य करेगा, उसे अन्य किसी भी मास की तुलना में हजारों गुना अधिक फल प्राप्त होगा। इसलिए यह मास कोई साधारण मास नहीं है, यह भगवान की असीम कृपा को लूटने का मास है। और जब इस मास की पूर्णिमा आती है तो वह कितनी शक्तिशाली होगी इसका आप केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। और इस बार तो 31 मई को रविवार का भी संयोग है। रविवार सूर्य देव का दिन है। सूर्य देव जिन्हें नवग्रहों का राजा कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है तो उसे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। जब आप रविवार के दिन पूर्णिमा का यह उपाय करते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ सूर्य देव की भी कृपा प्राप्त होती है। यदि आपका कोई काम बहुत लंबे समय से सरकारी दफ्तरों में अटका हुआ है या आपको आपके कार्य क्षेत्र में वह सम्मान नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं, तो यह उपाय आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। सुबह जब आप शिवलिंग या श्री हरि को हल्दी वाले पीले चावल अर्पित करते हैं तो सूर्य देव का ध्यान अवश्य करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाश फैलाएं, आपकी आत्मा को बलवान बनाएं, ताकि आप जीवन की हर चुनौती का डटकर सामना कर सकें। इस उपाय के साथ साथ पुरुषोत्तम पूर्णिमा के दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान कभी क्षय नहीं होता, वह कई जन्मों तक हमारे साथ चलता है। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। आप किसी गरीब को अन्न का दान कर सकते हैं
वस्त्रों का दान कर सकते हैं। यदि संभव हो तो किसी गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा खिलाएं। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। जब आप गौ माता की सेवा करते हैं तो सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। विशेषकर पूर्णिमा के दिन गाय को गुद्दा और रोटी खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फलों का या पीले वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। यह दान आपके पुण्यों के खाते में वृद्धि करेगा और आपके द्वारा किए गए चावल के इस उपाय को और भी अधिक सफल और शीघ्र फलदायी बनाएगा। हमें यह भी समझना चाहिए कि यह सब उपाय केवल बाहरी कर्म नहीं है, इनका हमारे आंतरिक मन और हमारे मनोविज्ञान पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं और एक सात्विक मन से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारा मन शांत और एकाग्र होता है और विज्ञान भी यह मानता है कि एक शांत और सकारात्मक मन किसी भी समस्या का समाधान निकालने में अधिक सक्षम होता है। जब हम 7 चावल के दानों को हल्दी और कुमकुम से रंगते हैं तो हम एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को अपने हाथों से उन दानों में प्रवाहित कर रहे होते हैं। हमारा संकल्प ही वह शक्ति है जो एक साधारण से चावल के दाने को एक चमत्कारिक चुंबक में बदल देती है, जो ब्रह्मांड से सुख और समृद्धि को हमारी ओर खींचता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि उपाय करते समय अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार ना लाएं। यह मत सोचें कि पता नहीं काम होगा या नहीं। यह सोचें कि मेरा काम तो हो ही गया है, क्योंकि मैंने अपना कर्म उस परमपिता परमात्मा को सौंप दिया है। भक्तों, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी सुख है तो कभी दुख, कभी धूप है तो कभी छांव। परंतु जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में रहता है वह कभी भी इन परिस्थितियों से घबराता नहीं है। वह जानता है कि जिस भगवान ने उसे इस संसार में भेजा है वही भगवान उसकी रक्षा भी करेगा। यह 7 चावल का उपाय केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं है, यह भगवान के प्रति आपके समर्पण को व्यक्त करने का एक तरीका है। जब आप वह लाल रंग की पोटली अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आप दरअसल अपनी तिजोरी की चाबी माता लक्ष्मी के हाथों में सौंप रहे होते हैं। आप उनसे यह कह रहे होते हैं कि हे मां, मेरा जो कुछ भी है वह सब आपका है। आप ही इसकी रक्षा करें और आप ही इसका विस्तार करें। और जब माता लक्ष्मी स्वयं आपके धन की रक्षा करने लगेंगी तो संसार की कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको गरीब कर सकती है। बहुत से लोगों के मन में यह भी दुविधा होती है कि क्या इस उपाय को स्त्रियां कर सकती हैं। तो इसका उत्तर है हां, बिल्कुल कर सकती है। माताएं बहनें तो घर की लक्ष्मी होती हैं। उनके द्वारा किया गया कोई भी शुभ कार्य घर में सबसे जल्दी बरकत लेकर आता है। बस ध्यान यह रखना है कि महिलाएं अशुद्ध अवस्था में इस उपाय को ना करें। यदि ऐसी स्थिति है तो आप घर के किसी अन्य सदस्य से, अपने पति से या अपने बच्चों से यह उपाय करवा सकती है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। वे ये नहीं देखते कि उपाय किसने किया है, वे तो ये देखते हैं कि उपाय किस भाव से किया गया है। यदि घर का कोई एक सदस्य भी सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को कर लेता है तो उसका शुभ फल पूरे परिवार को प्राप्त होता है। घर में आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, क्लेश और कलह का नाश होता है। आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि 31 मई की जो यह पूर्णिमा है, यह दिन बहुत ही पवित्र होता है। इसीलिए इस दिन घर में पूर्ण सात्विकता का पालन होना चाहिए। किसी भी प्रकार का मांसाहार, मदिरा या तामसिक भोजन घर में ना तो बनना चाहिए और ना ही किसी सदस्य को उसका सेवन करना चाहिए। लहसुन और प्याज का भी यदि त्याग कर सकें तो यह अत्यंत उत्तम होगा। घर में शांति का वातावरण बनाए रखें। किसी से भी ऊंची आवाज में बात ना करें, किसी का अपमान ना करें। विशेषकर घर की स्त्रियों का और बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां माता लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती, चाहे आप कितने भी उपाय क्यों ना कर लें। पूर्णिमा के दिन यदि आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपका किया गया कोई भी पुण्य कर्म फलित नहीं होगा। इसलिए अपने मन को, अपनी वाणी को और अपने कर्मों को पूरी तरह से पवित्र रखें।
इस दिन एक और छोटा सा कार्य आप कर सकते हैं जो आपके घर की ऊर्जा को पूरी तरह से शुद्ध कर देगा। शाम के समय जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो घर के मुख्य द्वार पर भी 2 दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक द्वार के दाईं ओर और एक बाईं ओर। यह दीपक तिल के तेल के या सरसों के तेल के भी हो सकते हैं। घर का मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहां से सभी प्रकार की ऊर्जाएं घर में प्रवेश करती हैं। जब आप मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो यह इस बात का संकेत होता है कि आप माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और यह प्रकाश किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्ति को घर में प्रवेश करने से रोकता है। इसके साथ ही मुख्य द्वार पर जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसका छिड़काव भी करें। यह आपके घर की दहलीज को पवित्र कर देगा। मैं जानता हूं कि आज के इस भाग-दौड़ भरे युग में बहुत से लोग इन सब बातों को अंधविश्वास मान सकते हैं, परंतु मेरे प्यारे श्रोताओं, जो लोग इन चीजों का अनुभव कर चुके हैं वे जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान छुपा है वह विज्ञान से कहीं आगे है। यह उपाय, यह पूजा पाठ, यह सब हमें प्रकृति के साथ, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ जोड़ने का एक माध्यम है। जब हम सही समय पर सही विधि से और सही भाव के साथ कोई कर्म करते हैं तो उसका परिणाम मिलना निश्चित होता है। पुरुषोत्तम मास अपने आप में एक खगोलीय और आध्यात्मिक घटना है। यह समय होता है अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके। भक्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा का यह दिन अपने आप में अत्यंत चमत्कारी माना जाता है और जब ये पूर्णिमा अधिक मास में आए तो इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति गौ माता की सेवा कर ले तो उसके जन्मों के पाप तक शांत होने लगते हैं। अब भक्तों, इस चित्र में जो जो चीजें दिखाई गई है उनका भी बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। सबसे पहले आप इस सफेद गौ माता को देखिए। सफेद गौ माता को शांति, सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो व्यक्ति प्रेम से गौ माता के माथे पर हाथ फेरता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। और भक्तों, चित्र में जो सींगों पर सजावट दिखाई गई है वह केवल श्रृंगार नहीं है। यह संकेत है कि गौ माता को देवी स्वरूप मानकर सम्मान और श्रद्धा के साथ सेवा करनी चाहिए। अब भक्तों, इस चित्र में जो सफेद छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं उसे साबूदाना माना जाता है और अधिक मास की पूर्णिमा पर यदि आप थोड़ा सा साबूदाना गुड़ के साथ मिलाकर गौ माता को खिलाते हैं तो घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती, क्योंकि साबूदाना शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना गया है। अब भक्तों, चित्र में जो हरी तुलसी जैसी पत्तियां दिखाई दे रही हैं उनका भी बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और यदि गौ माता को तुलसी का पत्ता छुआकर भोजन खिलाया जाए तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलने लगती है। लेकिन भक्तों, ध्यान रखना, तुलसी को कभी पैरों से मत छूना और ना ही गंदे हाथों से तोड़ना। सुबह स्नान के बाद सच्चे मन से तुलसी माता को प्रणाम करके केवल 3 पत्ते तोड़ने हैं। अब भक्तों, चित्र में जो गुड़ दिखाई दे रहा है वो भी इस उपाय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। गुड़ को मिठास, संबंधों में प्रेम और रुके हुए कार्यों को गति देने वाला माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्णिमा के दिन गौ माता को गुड़ खिलाता है तो उसके जीवन की कड़वाहट धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, घर में झगड़े कम होने लगते हैं और रुका हुआ धन वापस आने लगता है। अब तो चित्र में जो गोल रोटी दिखाई दे रही है वो साधारण रोटी नहीं है, ये प्रेम, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता को पहली रोटी खिलाने वाले घर में कभी दरिद्रता स्थायी रूप से नहीं रहती और यदि उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा घी और तुलसी का पत्ता रख दिया जाए तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अब भक्तों,
चित्र में जो खीर दिखाई दे रही है वह पूर्णिमा का विशेष भोग माना जाता है। पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से होता है और खीर को चंद्रमा की शांति और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। यदि आप इस दिन थोड़ी सी खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर गौ माता को खिलाएं तो मन की अशांति दूर होने लगती है। भक्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घर में हमेशा तनाव रहता है, बिना कारण डर लगता है, नींद नहीं आती। तो ऐसे लोगों को पूर्णिमा की रात ये उपाय अवश्य करना चाहिए। अब भक्तों, चित्र में जो काले और सफेद तिल दिखाई दे रहे हैं उनका भी अत्यंत गहरा महत्व है। काले तिल नकारात्मक ऊर्जा और पितृदोष को शांत करने वाले माने जाते हैं और सफेद तिल शांति, सौभाग्य और देवी कृपा के प्रतीक माने जाते हैं। यदि आप रोटी में थोड़ा सा काला तिल और सफेद तिल लगाकर गौ माता को खिलाते हैं तो घर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भक्तों, अब मैं आपको बताता हूं वह एक गुप्त चीज क्या है जिसका उल्लेख इस चित्र में किया गया है। ध्यान से सुनना भक्तों, वह गुप्त चीज है श्रद्धा और मौन प्रार्थना। हाँ भक्तों, क्योंकि बिना श्रद्धा के कोई भी उपाय सफल नहीं होता। जब आप गौ माता को भोजन खिलाएं तो उस समय मन में ये प्रार्थना जरूर करें, हे गौ माता, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना, मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा बनाए रखना। भक्तों, यकीन मानिए, जब यह प्रार्थना सच्चे मन से निकलती है तो ईश्वर उसे अवश्य सुनते हैं। और भक्तों, इस उपाय को करते समय गुस्सा बिल्कुल मत करना, किसी का अपमान मत करना और ना ही मन में किसी के लिए बुरा सोचना, क्योंकि पूर्णिमा की ऊर्जा मन के भावों को बहुत जल्दी ग्रहण करती है। अब भक्तों, मैं आपको पूरा उपाय एक बार फिर सरल तरीके से बता देता हूं। भक्तों, जब गौ माता ने प्रेम से वह रोटी खाई तो उस भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वर्षों बाद उसके मन को एक अद्भुत शांति महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके सिर पर रखा भारी बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। और तभी वहां बैठे एक वृद्ध संत ने उससे कहा, बेटा, आज अधिक मास की ज्येष्ठ पूर्णिमा है। आज गौ माता को श्रद्धा से भोजन खिलाना सीधे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के समान माना जाता है। भक्तों, वह भक्त आश्चर्य में पड़ गया। उसने संत से पूछा, महाराज, क्या सच में इतना छोटा सा उपाय जीवन बदल सकता है? तब संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, उपाय छोटा नहीं होता, मन की श्रद्धा छोटी या बड़ी होती है। जिस दिन इंसान का मन सच्चा हो जाता है उस दिन ईश्वर को प्रसन्न होने में देर नहीं लगती। भक्तों, संत की यह बात सुनकर वह व्यक्ति वहीं बैठकर रोने लगा, क्योंकि उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगी। कैसे वो हमेशा शिकायत करता था, कैसे वो छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता था, कैसे उसने कभी किसी भूखे जीव को प्रेम से भोजन नहीं खिलाया था। और भक्तों, यही कारण है कि हमारे शास्त्र सेवा भक्तों पूर्णिमा की वह पावन रात धीरे धीरे और भी दिव्य होती जा रही थी। चंद्रमा की शीतल रोशनी धरती पर अमृत की तरह बरस रही थी और जिस घर में भक्ति, सेवा और गौ माता का सम्मान हो रहा था वहां का वातावरण स्वयं मंदिर जैसा बन चुका था। भक्तों, आपने ध्यान दिया होगा, जब भी हम किसी